वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 6। अब तक हमने देखा कि युंजे ने बॉस एंड को मारकर ट्यूटोरियल का स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया होता है। स्टेज 3 में 3 डोर अपीयर होते हैं, जिसमें सभी प्लेयर को अपनी एबिलिटी और अपने अचीवमेंट पॉइंट के हिसाब से डोर सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले गेम का प्रोग्राम युंजे को डोर सिलेक्ट करने को कहता है। अब आगे किम युंजे कहता है रेड, मैं रेड डोर सिलेक्ट करता हूँ। ये सुनकर बाकी के सभी प्लेयर को शॉक लगता है। वो कहते हैं क्या वो भी जस्ट रेड बोला, क्या उसने वाइट डोर नहीं कहा? इसका मतलब अब बाकी के जितने भी प्लेयर हैं जो रेड डोर में जाने वाले हैं वो अब सभी सर्वाइव कर जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। अब गेम का प्रोग्राम युंजे के बाद पार्क जूहो को डोर सिलेक्ट करने को कहता है। जूहो सीधा वाइट डोर कह देता है। ये सुनकर बाकी के जितने भी प्लेयर थे वो जूहो को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, तुम्हें रेड डोर सिलेक्ट करना चाहिए था। जूहो कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि मैं रेड डोर चूज करूंगा तो तुम लोग भी रेड डोर ही चूज करोगे, और वैसे भी मैं वाइट डोर से सर्वाइव कर जाऊंगा, तो मुझे ये चांस कैसे जाने देना चाहिए बताओ। फिर बाकी के सभी प्लेयर्स चुप हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। एक के बाद एक सभी प्लेयर्स डोर सिलेक्ट करने लगते हैं। जूहो युंजे से कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम्हें वाइट डोर सिलेक्ट करना चाहिए था, सक्सेस तुम्हारे सामने थी, फिर भी तुमने ये नहीं किया। युंजे कहता है कि आपको लगता है कि आप हर वक्त सही हो। तभी जूहो कहता है क्या कहा तुमने, एक बेवकूफ कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। युंजे कहता है कि तुम्हें व्हाइट डोर के बजाय ब्लू डोर सिलेक्ट करना चाहिए था। गेम की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है कि 10 मिनट के अंदर ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है, तो सभी प्लेयर्स जल्दी से अपने डोर सिलेक्ट कर ले। तभी तीनों के तीनों डोर ओपन हो जाते हैं और तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मैं रेड डोर में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं सिर्फ व्हाइट डोर में ही जा सकता हूँ, ये व्हाइट डोर मेरा है। इतना कहकर वो व्हाइट डोर की ओर दौड़ने लगता है, लेकिन तभी एंड टाइम पर जूहो आ जाता है और उस प्लेयर को जाने से रोक लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। युंजे जूहो को रोकते हुए कहता है कि अब बस करो, उसे छोड़ भी दो, वो प्लेयर मेरे साथ रेड डोर में आने वाला है। जूहो युंजे को देखकर सोचता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, लेकिन मैं 12th रैंक पर हूँ, फिर भी हम दोनों में काफी अंतर है। एंड तभी गेम की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। जूहो युंजे को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। युंजे बाकी के प्लेयर्स को कहता है कि अब टाइम हो चुका है, अब हमें भी जाना चाहिए। तभी युंजे देखता है कि जूहो ने जिस प्लेयर को मारा था वो प्लेयर अभी भी नीचे गिरा हुआ है और वो रो रहा है। युंजे कहता है जूहो ने तुम्हें मारा, इसी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम नहीं आना चाहते? वो प्लेयर कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। युंजे कहता है कुछ भी। इतना कहकर वो भी वहां से चला जाता है। एंड फाइनली तीनों डोर अब बंद हो चुके होते हैं। वो प्लेयर अभी भी वहां पर रो रहा होता है। वो प्लेयर बार बार कह रहा होता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरी मौत ऐसे नहीं हो सकती। एंड तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर चारों तरफ आग आने लगती है और वो आग पूरे रूम में फैल जाती है और वो प्लेयर भी वहीं पर मर जाता है। इस तरफ हम युंजे को देखते हैं जो कि एक विलेज में पहुंच चुका होता है। विलेज सच में बहुत ही सुंदर होता है। युंजे विलेज को देख रहा होता है। तभी वहां पर 2 और प्लेयर आ जाते हैं। युंजे सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे मिलाकर 3 प्लेयर हैं। फिर युंजे उन दोनों के नाम पूछता है, जिसमें से एक प्लेयर का नाम किम युन और दूसरे प्लेयर का नाम युजुंग होता है। तभी युंजे युजुंग के टी शर्ट पर ब्लड देखता है। ब्लड देखकर वो कहता है कि ये ब्लड किसी मॉन्स्टर का बिल्कुल नहीं लगता, क्या तुमने किसी इंसान को मारा है? युजुंग बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और वो कहता है कि नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। युंजे कहता है कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी को मारा है या नहीं, एक डरपोक एक बेवकूफ से तो अच्छा ही होता है। एंड तभी गेम की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि आप सभी ने रेड डोर सिलेक्ट किया है और आप 3rd स्टेज में आ चुके हैं। ट्यूटोरियल का 3rd स्टेज लास्ट 10 डेज तक चलने वाला है। युंजे कहता है कि अब सब लोग ध्यान से सुनो। गेम का प्रोग्राम 3rd स्टेज समझाते हुए कहता है कि आने वाले 2 दिन में इस विलेज के अंदर 20 बार मॉन्स्टर अपीयर होने वाले हैं और ये मॉन्स्टर कहाँ पर अपीयर होंगे वो सेट नहीं होगा। एंड जब वो मॉन्स्टर अपीयर होंगे तब आपको उससे बचना है। एंड साथ ही साथ विलेज के सेंटर में जो बोल्डर है उसे भी क्रैक होने से बचाना है। अगर बाय चांस वो क्रैक हो जाता है तो आप वहीं पर ही फेल हो जाएंगे। एंड आगे गेम का प्रोग्राम कहता है कि विलेज के अंदर एटलीस्ट 1 सर्वाइवल तो होना ही चाहिए। अगर इनकेस तीनों के तीनों प्लेयर ने विलेज के बाहर भागने की कोशिश की तो वो ऑटोमेटिकली विलेज के सेंटर में पहुंच जाएंगे। एंड हाँ, विलेज के बाहर सेफ जोन है। अब ट्यूटोरियल का 3rd स्टेज स्टार्ट होने वाला है। युंजे सोच रहा होता है कि इस गेम में जानबूझकर ऐसे रूल बनाए गए हैं ताकि हम रूल ब्रेक करें और विलेज के बाहर जाएं। फिर युंजे युजुंग और किम युन को कहता है कि हमें जल्दी से सेंटर में पहुंचना होगा। एंड अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 6 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, कैसे मॉन्स्टर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।